क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों ने अब पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया है। दुनिया को इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए, इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मगजमारी बीते कुछ सालों से जारी है। इस आफत ने एक बड़ा कारोबारी मौका भी पैदा किया है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां अब इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की, जहां रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स ने बीते 1.5-2 साल में ही इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। चाहे आप वारी की बात करें या सुजलॉन एनर्जी की या अडानी ग्रीन की ही ले लें, इस कैटेगरी के कई स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जो सीधे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहते, वे भी इस फिक्र में हैं कि आखिर इस सेक्टर की तेजी का फायदा कैसे उठाया जाए। तो चलिए फायदे के फंड के इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही 5 फंड्स के बारे में बताएंगे जो देश के पावर सेक्टर के फायदे आपको देते हैं, और इनमें कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो कि पावर के साथ आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का भी फायदा देते हैं। इसकी वजह यह भी है कि पावर को आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पावर सेक्टर से जुड़े ये 5 फंड थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इस साल के बजट में रूफटॉप सोलर के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 2023-24 के बजट में इस मद पर 2167 करोड़ रुपए तय किए गए थे, जो अगले साल के लिए बढ़कर 4555 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। अब इस कैटेगरी में हम जिन फंड्स पर नजर डाल सकते हैं उनके नाम है टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। एनर्जी सेक्टर में ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स को तरजीह देता है। ये फंड मेटल्स, माइनिंग, कमोडिटीज के कारोबार में लगी कंपनियों में भी पैसा लगाता है। इस फंड ने बीते 1 साल में 41% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और 30 साल में इसने 22.25% से ज्यादा और 5 साल में 26.25% से ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अब बात करेंगे निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड की। ये फंड देश की पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियों पर फोकस करता है। इनमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां शामिल है। 1 साल में इस फंड ने 75% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी के एवरेज को बड़े अंतर से पछाड़ा है। 3 साल में इसने लगभग 36% से ज्यादा और 5 साल में 28% का तगड़ा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। फंड का 42% से ज्यादा हिस्सा लार्ज कैप में, जबकि 26.25% आप मान लें मिड कैप में, और 25.5% के लगभग हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों में लगा है। इसके बाद आता है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड। ये ओपन एंडेड स्कीम है। इसमें ऑयल एंड गैस, मेटल्स एंड माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और यूटिलिटीज कंपनियों को तवज्जो दी जाती है। कम से कम 5 साल जितने लंबे वक्त के इन्वेस्टमेंट होराइजन और हाई रिस्क झेलने वाली कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सही है। इस फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 911 करोड़ रुपए है, यानी 911 करोड़ रुपए है। रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने लगभग 46% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 26% और 5 साल में लगभग 23% से ज्यादा का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। बात करेंगे SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड की। ये फंड खासतौर पर एनर्जी स्टॉक्स पर फोकस करता है। ये फंड ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी के एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग की कंपनियों में पैसा लगाता है। ये एक नया फंड है और इसमें आप 500 रुपए की SIP और 5000 रुपए का एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कैटेगरी का हमारा 5वां और आखिरी फंड है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड 1 जनवरी 2013 से मौजूद है और इस तरह से इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसमें महज 100 रुपए के साथ आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1476 करोड़ रुपए है। 1 साल में इसने 77% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 32% से ज्यादा का है। इसके अलावा फंड ने 3 साल में 36% से ज्यादा और 5 साल में 31% से ज्यादा का तगड़ा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इस फंड का 39% से ज्यादा हिस्सा लार्ज कैप में है और 47% से ज्यादा हिस्सा स्मॉल कैप शेयरों में लगा है, जबकि मिड कैप में इसका 4% एक्सपोजर है।
तो ये थे वो 5 फंड जिसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का फायदा उठा सकते हैं। फायदे के फंड सीरीज में अगले हफ्ते म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते रहिए बिज़ तक।